जादुई पपीते की खेती। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका बूढ़ा पति पपीते की खेती करके अपना गुजारा करता था, लेकिन वो दोनों फिर भी बहुत दयालु थे। उनकी गली में एक कालू नाम का कुत्ता रहता था। उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव होता है। एक दिन वो बूढ़े पति पत्नी बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ कालू आ जाता है। आ गया तू, ले आजा, खाना खा ले। मैं कब से तेरी राह देख रहा था। वो दोनों पति पत्नी उसको अपने हाथों से खाना खिलाते थे। कालू पूरे दिन बाहर रहता था, लेकिन शाम होते ही उनके घर आ जाता था। अचानक एक दिन हरिओम की तबीयत खराब हो जाती है। आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं सेठ जी से मदद लेने के लिए जाती हूँ। तभी कुंती सेठ के घर चली जाती है। सेठ, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे थोड़े पैसे की मदद कर दीजिए। पिछले महीने तो तुमने पैसे लिए ही थे, वो तो अभी तक नहीं दिए। तुम और पैसे मांगने आ गए यहाँ। जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। सेठ के ना करने पर कुंती उदास होकर पपीते के पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े कुछ पैसों पर जाती है। अरे ये पैसे! वो उन पैसों से दवाई लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और हरिओम ठीक हो जाता है। फिर वो अगले दिन पपीते के खेतों पर जाकर काम करने लगता है, जहाँ कालू भी उसके साथ जाता है। कालू, तू आराम कर, मैं अब काम कर लूँ। थोड़ी देर बाद अचानक से कालू भौंकता हुआ हरिओम के पास आता है और उसके कपड़े को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। कालू उसे एक पपीते के पेड़ के पास ले जाता है और वहाँ जमीन खोदने लगता है। तभी जमीन के अंदर से एक थैला निकालता है। अरे ये क्या? इस थैले के अंदर क्या है? जैसे ही हरिओम उस पैसे से भरे थैले को खोलता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उस थैले को लेकर घर आने लगता है। फिर उसको सेठ मिलता है। कल तो तेरी जान निकली जा रही थी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। कोई खजाना मिल गया क्या? सेठ जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। ऐसे कहकर कालू और हरिओम घर आकर सारी बातें अपनी बूढ़ी पत्नी को बताते हैं। क्या हमारे कालू ने ऐसा किया? हाँ, तुम अब सबसे पहले सेठ के पैसे देकर आओ। पति के कहने पर कुंती सेठ के पैसे देने चली जाती है। सेठ, ये लीजिए अपने पैसे। क्या बात है, अभी तुम्हारा पति इतना खुश नजर आ रहा था और अब तुम पैसे लेकर आई हो। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? आप बस पैसे लीजिए सेठ, अब कभी हमें ताने मत देना। अरे जरा तेवर तो देखो, इनके कैसे जवाब दे रही है। सेठानी जी, चाहे कुछ भी कहो आप, लेकिन आपकी तरह घमंड नहीं है हमें। कुंती सेठानी को मुंहतोड़ जवाब देकर अपने घर चली जाती है। तभी सेठ अपनी पत्नी से कहता है, लगता है इनके हाथ जरूर कुछ खजाना लगा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। कुंती और हरिओम अपने घर में बात कर रहे थे। तभी सेठ और सेठानी चुपके से उनकी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कुत्ता चमत्कारी है और वो उसे लालच देकर कालू को अपने घर ले आता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है ताकि उसे भी वो राज बता सके। लेकिन कालू की वफादारी सिर्फ हरिओम के लिए होती थी। ओए कुत्ते, चल अब जल्दी से मुझे भी उस खजाने के बारे में बता दे। सेठ के बार बार पूछने पर कालू कुछ नहीं बताता। सेठ को गुस्सा आता है और वो उसे डंडे से मारने लगता है, जिसके चलते कालू की मौत हो जाती है। फिर वो उसे उसी पपीते के पेड़ के नीचे जाकर दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ हरिओम और उसकी पत्नी कालू को ढूंढते हैं। न जाने ये कालू कहाँ चला गया। रात भी काफी हो गई है। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसका इंतजार करते हुए सो जाते हैं। तभी रात में कुंती को एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि कालू को मारकर सेठ ने पपीते के पेड़ के नीचे दफना दिया है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो घबराती हुई अपने पति को उठाती है और उसे अपने सपने के बारे में सारी बात बताती है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। वो दोनों वहाँ जाकर खोद कर देखते हैं तो उन्हें कालू की लाश मिलती है, जिसे देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उनके पास एक पपीता पेड़ पर से टूटकर नीचे गिरता है, जिसमें से सोने के बीज निकलने लगते हैं। अरे कुंती, ये देखो, ये क्या है? ये तो सोने के बीज लग रहे हैं। देखो तो, कालू ने जाते जाते हमारी मदद कर दी। कालू को वहीं दफनाकर वो दोनों उस पपीते के बीजों को सुनार के यहाँ बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। उन्हें देखकर सेठ और ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिर इनके पास इतना पैसा और कहाँ से रहा है, जो नया घर भी ले लिया और अमीर भी हो गए। एक दिन सेठ और सेठानी दोबारा चुपके से उनकी बातें सुन लेते हैं।
कालू ने जाने के बाद भी हमारी मदद करनी नहीं छोड़ी। अगर वो सपने में आकर नहीं बताता कि उस पपीते के खेत में जिसमें तुम खेती करते हो, उस पेड़ का पपीता जादुई है जिससे हमें सोने के दाने मिले, तो हम हमेशा गरीब होते। ये सब उस जादुई पपीते के कारण हुआ है। उन दोनों की बात सुनते ही वो उस पेड़ के पास जाते हैं और जैसे वो खुश होकर जादुई पपीते तोड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे सांप आकर उन्हें घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। ये क्या हुआ जी? अचानक से वहाँ पर हरिओम और कुंती आ जाते हैं और वो दोनों उनसे मदद मांगने लगते हैं। तभी तो आज तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे रो रो कर मदद मांगने लगते हैं। कुंती और हरिओम दोनों ही हाथ जोड़कर सांपों को शांत करते हैं और वो सांप वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कालू की वजह से ही हो रहा था और उसकी आत्मा मरने के बाद भी हरिओम की मदद कर रही थी।